आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी के 50 साल पर दिल्ली में कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। दिल्ली में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। उससे जुड़ी यह खबर है। आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन जिस दिन इमरजेंसी पूरे देश ने झेली थी। न जाने कितने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और क्या सिचुएशन रही थी। आज बीजेपी उसी का हवाला देते हुए संविधान हत्या दिवस मना रही है। लोकतंत्र का गला घोटने की बात कह रही है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही जहां पर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। संविधान हत्या दिवस बीजेपी मना रही है। ये बड़ी जानकारी है। इमरजेंसी के 50 साल दिल्ली में कार्यक्रम, उससे संबंधित ये बड़ी खबर। ये देखिए पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर्स लगवाए हैं। 25 जून 1975 से लेकर किस प्रकार से 77 तक ये आपातकाल लगा रहा और आपातकाल के समय में जो सिचुएशंस रही देश में उसको लेकर बीजेपी अब उसको मुद्दा बना रही है। आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस 2025, ये जो पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं ये पोस्टर दरअसल पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग कोनों में भारतीय जनता पार्टी की हर यूनिट इस प्रकार के पोस्टर्स लगा रही है। और अमित शाह का वो बयान भी हम लगातार आपको बता रहे हैं जिसमें अमित शाह ने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा जी ने उस समय आपातकाल लगाया था। अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि पोस्टर्स जो लगाए गए उसके माध्यम से कि इमरजेंसी उस समय इस वजह से लगाई गई थी। खैर आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम कर रही है। बता लें कि कांग्रेस ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की थी। संविधान हत्या दिवस 2025 के ये पोस्टर्स हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे दिल्ली में और लगातार स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ये कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आज ही के दिन 1975 में आपातकाल देश ने झेला था और उसी से संबंधित ये बड़ी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरजेंसी के 50 साल दिल्ली में कार्यक्रम। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 मतलब वो काली रात जब लोकतंत्र की सांसें घोट दी गई थी। भारत माता की आवाज को कुचलने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल देश पर थोप दिया था। देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी उस समय छिन गई थी। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बचा था। संविधान को ताक पर रख दिया गया था और विरोध को अपराध बना दिया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने की घोषणा की थी जो मार्च 1977 तक चली थी। देश के काले अध्याय के रूप में देखे जाने वाले इस दुर्भाग्यपूर्ण काल के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उस समय नागरिकों की स्वतंत्रता में जो कटौती की गई थी, लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, उसे याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित हो गए। हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास ना तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था ना ही जीवन का अधिकार। 5 जून की रात से ही देश में महान नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह तक नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। अखबार में सेंसर अधिकार रख दिए गए थे। उससे सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई खबर उस समय नहीं छप पा रही थी। यह सिचुएशन थी। 50 साल बाद भी ये जख्म हरे हैं। सवाल यही है क्या आज की पीढ़ी जानती है कि किसने लोकतंत्र की हत्या की थी? याद रखिए, भारत ना भूलता है ना ही माफ करता है। हमारे 2 सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा कनेक्ट हो गए हैं और मीनाक्षी दिल्ली का हाल बताने के लिए दिल्ली से सीधा कनेक्ट हो रही मीनाक्षी श्रीयन। सबसे पहले मीनाक्षी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। दिल्ली में किस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है? किस प्रकार के क्या कार्यक्रम, किस प्रकार के पोस्टर्स लगाए गए हैं? बताइए क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी दिल्ली से कर रही है? बिल्कुल, देखिए आशीष, ये जो है 25 जून 1975 की बात है जिसे आज जो है बीजेपी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। और इस दिन क्या हुआ था 1975 में कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी और बीजेपी हर साल इसे आपातकाल दिवस के तौर पर जो है आयोजित करती है। इस बार पार्टी ने इस दिन का जो है वो संविधान हत्या दिवस नाम दिया है और राजधानी समेत
देश भर में कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं। सिर्फ दिल्ली में ये पोस्टर नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी बड़ी संख्या में जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं। और 50 साल पूरे होने पर सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें बीजेपी ने इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के तौर पर जो है प्रदर्शित किया है जनता के सामने। और पार्टी जो है वो जिला स्तर पर पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुकी है, और बीजेपी हर जिले में संविधान हत्या दिवस जो है आज मनाने वाली है। और बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन कार्यक्रमों का एक ही मकसद है, वो है कि नई पीढ़ी को इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में बताया जाए, उनको अवगत कराया जाए कि असल में तानाशाही क्या होती है। असल में क्योंकि आशीष क्या होता है कि बीजेपी पे जो आजकल की पीढ़ी है वो आरोप लगाती हुई नजर आती है कि बीजेपी की सरकार है तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक कार्यक्रम जो है ये बताया उन्हीं पीढ़ियों, नई पीढ़ी के लिए है, जिनको ये बताया जा रहा है कि असल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो तानाशाही किसे कहते हैं वो ये है। तो आज की जो कार्यक्रमों का जो मकसद है वो यही है कि नई पीढ़ी को जो है इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में बताया जाए, और किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने आम लोगों के अधिकार छीन लिए थे, और किस तरीके से जो है जनता को प्रताड़ित किया गया था, बिना अपराध के ही उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये जो है बीजेपी आज खुलकर जो है सबके सामने रखने वाली है। और आज कई जगहों पर जो है प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि आपातकाल जो है वो मजबूरी नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता को दर्शाता था और सत्ता की भूख। ठीक है मीनाक्षी, आप बने रहिएगा। मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा भी कनेक्ट हैं। रामस्वरूप, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्षों पर कार्यक्रम कर रही है, क्या संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश की यूनिट बीजेपी की कर रही है, जरा बताइए। जी आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मध्य प्रदेश के सभी 52 से 55 जो जिले हैं उन सभी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालयों पर मीसाबंदियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की जी सरकार ने, उस समय 25 जून 1975 को जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी और प्रेस के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई थी, उसी को आज विभीषिका दिवस, काला दिवस के रूप में आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शनी लगाई है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिला मुख्यालयों में कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। और उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो काली रात थी, विभीषिका जो काली रात थी 25 जून 1975 की, उस समय क्या क्या हुआ था, प्रेस के ऊपर किस तरह से पाबंदी लगाई गई थी और आम जनों के अधिकारों का किस तरह से हनन किया गया था, इन प्रदर्शनियों और इन चित्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, वही आमजन को या उसके दिमाग में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि आपातकालीन और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की जो तात्कालीन सरकार है उसने किस तरह से अत्याचार किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल की वो जो है उसको पूरे 55 जिलों में इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस आयोजन में न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों पे सांसदों, विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बीरेन खटीक जहां सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है सागर में, आज उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सागर से कहा 200 मीसाबंदियों को गिरफ्तार किया गया था, 200 गिरफ्तारियां वहां हुई थी। और उस याद को ताजा करने के लिए आज बीरेन खटीक के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सागर में आज एक बड़ा कार्यक्रम होगा। वही सुधांशु त्रिवेदी इंदौर, व्यापारिक राजधानी इंदौर पहुंचेंगे। जबकि मीनाक्षी, एक सवाल मीनाक्षी मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आज जो कार्यक्रम आयोजित बीजेपी करने जा रही है विशेष तौर पर संस्कृति मंत्रालय, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स पहुंचने वाले हैं, क्या प्रेस ब्रीफिंग इत्यादि भी यहां पर हम देखेंगे? छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी बड़े मिनिस्टर जो है वो पहुंचने वाले हैं। जैसे दिल्ली के सांसद हैं और दिल्ली के जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो सभी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही तरुण चुग भी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। यहाँ पर जो है बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और बड़े जोरों शोरों से जो है यहाँ पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक बड़ा आगाज होने वाला है। नई पीढ़ी को एक नया संदेश दिए जाने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी पूरे तरीके से करती हुई उस समय से सरकार ने की थी, और इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया और आधी रात में फखरुद्दीन अहमद को बुला करके
दस्तखत करा कर देश में आपातकाल पहले घोषित हुआ। सामान्यतः नियम ही होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है, लेकिन कैबिनेट का काम बाद में हुआ। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे कनेक्ट हुए, रामस्वरूप शर्मा और दिल्ली से मीनाक्षी, आप दोनों का शुक्रिया।